नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं और राहु के बदलाव की बात करते हैं। देखिए, बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है, लंबे समय का चेंज है और सब डरते हैं राहु से, घबराते हैं राहु से। तो आज ये आपका भ्रम जो है, ये वहम जो है, ये डर जो है, ये शायद हो सकता है इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि है। वैसे तो इसे बहुत कहते हैं तेज राशि माना जाता है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन जब राहु की बात कर रहे हैं तो हो सकता है बड़े बड़े तेज जो हैं वो भी राहु के आगे जो हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। आपकी राशि का चौथा भाव, फोर्थ हाउस, आपकी सुख सुविधाओं का भाव है। फोर्थ हाउस में राहु प्लेस्ड रहेगा 18 महीने, यही रहेंगे 18 महीने। 18 मई में घुस जाएंगे यहाँ पे जाकर के आपके इस भाव में, और ये रहेंगे कब तक? 2026 दिसंबर तक। छोटा समय नहीं है ये, लंबा समय है ये। 2025 के दिसंबर की भी बात नहीं कर रहे हैं, 2026 के दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो आपकी राशि में किस तरीके का इसका प्रभाव रहने पर रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो आप वो फोर्थ हाउस को कंसीडर करिए। सुख सुविधाएं, गाड़ी खरीदने के सपने, घर बनाने के सपने और सुख सुविधाएं हासिल करने, लग्जरी ज़िंदगी जीने के सपने, ये क्या आप ले पाएंगे? क्योंकि राहु का फोर्थ हाउस में बैठना ये बहुत अच्छे इंडिकेशन तो नहीं दे रहा। यानी अपनी गाड़ी का भी आपको ध्यान रखना है और अपने घर का भी ध्यान रखना है। और तो और प्रॉपर्टियां अगर आप बनाने जा रहे हैं, स्पेशली पैसा मत फंसा दीजिएगा आप। क्योंकि कई बार हम लोग क्या कहते हैं ना कि जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो उसे बयाना पहले पकड़ा देते हैं, पहले कुछ पैसे दे देते हैं। उतनी मात्रा में दीजिएगा कि अगर झटका लग जाए तो एटलीस्ट आप बेयर कर सकें, संभाल पाएँ अपने आप को। बहुत बड़ी मात्रा का अमाउंट जो है वो अपना नहीं फंसाइएगा। हाँ, अगर आप करना भी चाह रहे हैं, एक तो पहले उपाय जो हम बताएंगे उसे कर लीजिएगा, फिर आप करिए डील उनको। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत छानबीन करिएगा, क्योंकि गुमराह कर सकते हैं सामने वाला व्यक्ति आपको। और हो सकता है जो सच्चाई का आईना वो दिखा रहे हैं आपको, वैसा आईना ना हो, कुछ और ही हो उसके पीछे की कहानी। तो छानबीन करके अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो बेटर होगा। इनफैक्ट गाड़ी खरीदने के लिए भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि हाँ जी आपकी गाड़ी आने वाली है, आज नहीं आई, कल नहीं आई, परसों नहीं, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है। तो पहले पूरी क्लियर कट बात करने के बाद अपनी मनी, अपनी हार्डकोर इनकम जो है इन्वेस्ट करिएगा। सुख भाव है, सुख डिस्टर्ब करने वाला है, ये 18 महीने तक डिस्टर्ब कर सकता है आपकी जो ये सिचुएशन को। तो इसीलिए आपको हमेशा हम यही कहते हैं, अवेयर रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो अवेयर रहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ हाउस हमारे मदर का हाउस भी होता है और फोर्थ हाउस हमारी सुख सुविधाएं भी हैं। तो मदर की हेल्थ को लेकर के नज़रअंदाज नहीं करिएगा इसे। यानी कई बार होता है कि घर में हम लोग अपने ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, तबीयत ख़राब है और बुज़ुर्ग खास करके ये कहते हैं अच्छा मुझे ये वाली दवाई दे दो, ये मैं शुरू से खाते आ रहे हैं ना तो आप यही दे दीजिए। नहीं, डॉक्टर की सलाह रही, जिसका काम उसी को साझे। अगर आप डॉक्टर की सलाह ले लेते हैं तो आप आने वाली बड़ी परेशानी से भी तो बचते हैं और उनकी हेल्थ जो है वो भी सिक्योर होती है। ये सिर्फ मदर की बात नहीं करें, ये हम एक जनरल भी बात कर रहे हैं। कभी भी हमेशा कोई अगर प्रॉब्लम, मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गो फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। अपने इलाज खुद नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति उस फील्ड से रिलेटेड होता है, एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट ही होता है, तो वहाँ जा कर के सलाह लेने में आप डेंजर जोन से बचते हैं।
अब अगर कि हम कुछ भावों के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखते हैं राहु का, तो कौन कौन से भावों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। अष्टम भाव पे, द्वादश भाव पे, दशम भाव पे, ये भाव जो हैं ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाले हैं आपके। अब अष्टम की बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यानी इसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा तो ये इम्पैक्ट अच्छा है, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी आपकी सडनली। और जो आपको बहुत जैसे कि ना छुप करके बाहर करके आपको सता रहे थे, तो अब नहीं सताएंगे, अब वो इनफैक्ट डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर हम आपके 10th हाउस की बात करते हैं तो काम के भाव को तो डिस्टर्ब करेगा ना वो, तो वहाँ पर आपको उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उपाय करेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे, उपाय करेंगे सिक्योर भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और सुकून में रहेंगे। एटलीस्ट आपको ये टेंशन, क्योंकि ये माइंड की जो एक टेंशन है इसे भी ख़त्म करता है, लेकिन तब करता है जब आप इसे शांत रखते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक बड़ा इल्यूजन सा क्रिएट कर देता है। करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और हैं, बात कुछ और करना चाहते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है। यानी इल्यूजन क्रिएट करना इसके लिए बहुत एक बाएं हाथ का खेल होता है राहु के लिए। बचना है तो रेमेडीज को ज़रूर करना है। अब वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जब ये इल्यूजन क्रिएट करके कुछ चीज़ें करता है और कोई चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो फिर हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप सुकून से आपने ये 18 महीने जो हैं व्यतीत कर पाएँ, क्योंकि 18 महीने दिसंबर तक का इसका जो पैच है, 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 दिसंबर तक का है इसका समय जहाँ पे प्लेस्ड होने का आपके 4th हाउस में। तो आपको खास करके ध्यान रखना है अपने गाड़ी के मामले में, अपनी प्रॉपर्टी के मामले में, अपने मदर की हेल्थ को लेकर के, अपनी सुख सुविधाओं को, जो चीज़ें आपने बहुत हार्डकोर मेहनत से बनाई हैं, जो चीज़ें आपको बनाने में अपना जीवन लग गया है, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वहीं आपने अपने ट्रैवल करते हुए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने सामान सामग्री का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो बहुत सेफ्टी से कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ाता आता है, खर्चे बढ़ा देगा। खर्चे जो लग्जरीज में लगने चाहिए वो कहीं और लग रहे होते हैं, तो ध्यान रखना है। काम को करते समय भी आपने सावधानी रखनी है। और वहीं दूसरी तरफ आपने अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है, पैसों का, कि एकादश भाव भी घेरे में आ रहा है, तो दशम एकादश द्वादश ये सारे भाव के ऊपर इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट इस बार रहने वाला है। धन भी डील करने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि अगर नहीं ज़रूरत है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है धन की डील, खास करके देना या लेने वाला धन जो है, लेने वाले तो कभी ना नहीं करेंगे, लेकिन देने वाले तो थोड़े से कर सकते हैं ना, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। देने वाले थोड़ा सा स्टॉप कर लें, लेने वालों के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, लेकिन आप फिर भी कहें कि कोई पैसा आपको दे करके कहीं फंसा ना दे। यहाँ भी थोड़ी सी सावधानी, कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्सेस में आ जाती हैं तो वो खतरा भी बन जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई पैसे की धन की डील आ रही है तो बहुत सोच समझ करके आप अपने कदम बढ़ाइएगा। स्पेशली एक चीज़ के लिए कि धन के लेन देन में जो ऑफिशियल लोग होते हैं उन्हें धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा एक सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो राहु का बदलाव कह रहा है कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप। अगली राशि की भी बताएंगे, उपाय की भी बात बताएंगे, लेकिन पहले आपने ये वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करना है। आपके नियर एंड डियर, आपकी फैमिली में कुछ और लोग होंगे जिनकी वृश्चिक राशि है, तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। उपाय क्या करना चाहिए? नीले फूल पानी में बहाइएगा, और ये हर शनिवार को उपाय करिए आप। नीले फूल, चाहे 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, जितना आपके हो सामर्थ्य हो, 1 फूल भी बहा सकते हैं। बहते हुए पानी में नीला फूल बहाना शुरू कर दीजिए। लगातार 18 महीने इसको उपाय को कर लीजिए। कभी छूट जाए तो इतना घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, कोई ट्रैवल कर रहे हैं या काम में सिलसिले में फंसे हुए हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो तो कोई एक्सेप्शनल तो चलता है। लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अगली राशि हमारी धनु राशि होगी, सेजिटेरियस, राहु के बदलाव की सारी कहानी बताएंगे बहुत जल्दी। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, खुश रहिए।